बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का टॉपिक बड़ा ही अहम टॉपिक है और इसके बारे में हर बंदा ये जानना चाह रहा है कि मार्केट जो है वो इतना नीचे गई है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट का डीप रिट्रेसमेंट सेल ऑफ कितना जा सकता है। इसके बारे में फंडामेंटल्स भी हैं, टेक्निकल्स भी हैं और कुछ लेवल्स भी हैं, कुछ की लेवल्स भी हैं जो आपको अपने जहन में रखने हैं। इंटरनेशनल मार्केट की जो जहाँ तक कन्फर्मेशंस की बात है, लेवल्स की बात है, सुबह मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें आप जो है वो जहन में रखें। सबसे पहले मैंने आपको ग्रुप के अंदर जो लेवल्स बताए थे और मैंने इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ वीडियो में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि 3360 के नीचे मेजर लेवल सपोर्ट हैं 3350, 3342 और 3330, 3318 और 3300, 3300 ये मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, राउंड नंबर लेवल जहां से बाउंस या रिवर्सल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ठीक एग्जैक्ट अभी मार्केट आपकी यहीं पर ट्रेड कर रही है। जब तक मार्केट 3300, 3250 की सपोर्ट को होल्ड करके बैठी है, आपकी मार्केट कहीं नहीं जा रही, कहीं पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग वॉल्यूम जो है वो कल मार्केट के अंदर हुआ है बड़े लेवल के ऊपर। जो मेन वजह थी मार्केट की वो ये थी कि सेलिंग जो वॉल्यूम था बड़े लेवल के ऊपर वो मार्केट के अंदर इम्पैक्ट किया और मार्केट आपकी कम से कम $200 जो है वो नीचे आई। यहाँ पर बहुत सारा पाकिस्तान के अंदर माफिया ने एक बहुत बड़ा खेल खेला। 50% जब मैंने कहा था सेलिंग कर दे और 50% को होल्ड रखे, तो बहुत सारे लोग अभी भी सेलिंग नहीं कर पाए। स्टिल दे आर वरीड कि हमारा जो गोल्ड है वो हमने नहीं बेचा, एक चांस मिला था, तो क्या अभी हमें दोबारा रेट मिलेगा। यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपको डरा रहे होंगे कि रेट आपका 3.20 भी चला जाएगा, 3.15 भी चला जाएगा। आपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को अपने जहन में रखना है। टेक्निकल्स अब यहाँ पर क्या है, मार्केट में सपोर्ट लेवल आपने इंटरनेशनल मार्केट के काउंट करना है। एक्सपेक्टेड फिजिकल रेट जो मैंने आपको बताया था 3280 के ऊपर, वो 3,71,000 से 73,000 मैंने बोला था, लेकिन रेट आपका 365 भी आया, 360 भी आया और 359 भी आया। ठीक है, हमारी प्रेडिक्शन थी 3,70,000 तक, यानी 11,000 रुपये का थोड़ा बहुत अप्रॉक्स डिफरेंट होता है प्रेडिक्शन में। ठीक है, और मार्केट ने 3280 नहीं लगाया, मार्केट ने 3300 पे आपको ये रेट दिखाया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ में पैनिक कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए या हमें यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रेड वालों का मैं सिर्फ सिंपल सा बता दूं कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रेड करना है, स्ट्रेटजी के साथ आपको लॉस हो चुका है, पहले आप कहीं पर अकाउंट बनाकर किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर चुके हैं, तो आपने राइट टाइम पे हमें मैसेज करना है, जो हमने वीडियो के अंदर नंबर दिया है। जो भी आप ट्रेड करेंगे वो हमारे रेफरेंस से करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका लॉस भी कवर करवाएंगे। बाय सेल आपने खुद करना है, डिपॉजिट आपने खुद करना है, मैक्सिमम मिनिमम डिपॉजिट हम आपको बता देंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप है, सिर्फ वंस टाइम आपने पेमेंट करना है, माकूल पेमेंट है, उसके बाद आपको लाइफ टाइम ट्रेड एक्टिविटी मिलेगा। अब आ जाए फिजिकल मार्केट की तरफ। ठीक है, फिजिकल मार्केट में सबसे बड़ा फंडामेंटल जो गोल्ड के हक में था, उसने जिसने रिएक्शन नहीं किया वो ये था कि मार्केट 3509 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट में बड़े लेवल के ऊपर नॉर्थ कोरिया सेशन, उसके बाद यूरोपियन सेशन के अंदर मार्केट में बड़े लेवल के ऊपर सेलिंग हुई, मार्केट हमारी आई नीचे। उसके बाद कल आईएमएफ ने एक आउटलुक रिपोर्ट जारी की थी, जीडीपी का डाउनग्रेड अनाउंस किया था, लेकिन उसने कोई खास इम्पैक्ट नहीं किया मार्केट में, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो जो गोल्ड के हक में बुलिश आउटलुक रिपोर्ट थी वो भी काम नहीं आई। फंडामेंटल में जो अभी मार्केट को नीचे लेकर आई है वो ये चीज़ थी कि ट्रंप ने जेरोम पॉवल जो कि फेड चेयरमैन है, उनके हवाले से एक ट्वीट की थी कि मैं उनको फायर कर दूंगा या उनको फायर कर दिया जाएगा, लेकिन वो ट्वीट उनके ऑपोजिट आई कि हम उनको फायर नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि रेट कट किया जाए या रेट तो। लेकिन इन्फ्लेशन आउटलुक की जो रिपोर्ट के बाद जो जेरोम पॉवल की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का जो प्रेशर हुआ उसकी वजह से भी गोल्ड ने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिया। उसके बाद चाइना का प्रेशर था यूएस बॉन्ड के ऊपर कि हम जो है वो यूएस बॉन्ड को सेल करेंगे। फिर उसके बाद चाइना और यूएस की आज एक बहुत अहम मीटिंग है जिसमें बहुत सारे टेक्निकल लेवल्स फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। टेक्निकल लेवल में ये है, चाइना जो है वो इस वक्त जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि हम अमेरिका के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं करेंगे, जबकि यूएस जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुतअद्दिद बार हमें ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि वो एक तरफ क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि चाइना से अच्छी बातचीत चल रही है,
दूसरी तरफ चाइना की स्टेटमेंट आती है कि हम कोई मुआहदा नहीं करते। तो आखिर कौन सच कह रहा है? यहाँ पर संभल कर चलना है, क्योंकि दोनों तरफ आपका एक जाल है। अगर तो मार्केट में आपने बाइंग करनी है इस वक्त, तो यहाँ पर टोटल अपनी कैश वैल्यू का, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपने कम से कम 1 लाख रुपए का यहाँ पे गोल्ड खरीदना है। आपने हर डिप के ऊपर स्लॉट्स के अंदर बाइंग करनी है। मेरी तरफ से आपको बाइंग सिग्नल है 5 से 10% अपनी कैश वैल्यू का यहाँ पर आप गोल्ड बाय करें हर डिप के ऊपर। मजीद ये बाइंग स्ट्रेटजी हमारे ग्रुप में आप आए इंशाल्लाह ताला, मुझसे पर्सनल भी पूछें तो हम आपको बताएंगे आपने बाइंग स्ट्रेटजी कैसे करनी है। ग्रुप के अंदर आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। दूसरी तरफ फंडामेंटल्स की बात हम कर रहे थे कि मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स मजीद क्या हैं। फंडामेंटल में जो आज मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग का इम्पैक्ट आपकी गोल्ड मार्केट का डिसाइड करेगा। फोरकास्ट कि मार्केट को $3700 पे लेके जाना है या मार्केट को 2950 तक डीप सेल लेके जाना है, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक अब जब मंडी नीचे गिरी थी तो उस वक्त ना प्रॉपर सेलिंग हो रही थी पाकिस्तान में, ना परचेजिंग, सब वेट एंड वॉच मूड में थे। जैसे जैसे मार्केट, जैसे दुबई, लंदन एक्सेट्रा ओपनिंग होती गई, लोग सेलिंग की तरफ जाते गए। और याद रखें, जब सेलिंग होती है तो फिजिकल मार्केट वाले रेट वैसे ही नीचे कर देंगे ताकि वो आपसे सस्ता गोल्ड खरीद सके, और इसी तरह हुआ। इसीलिए अभी सब लोग जो है वो सेल करें, और जिन लोगों ने सेल नहीं किया था उन्होंने भी सेल किया। कम से कम आपने अभी वेट करना है मार्केट के 3250 के और 3280 के सपोर्ट के लेवल का। अगर मार्केट यहाँ से होल्ड ही रहती है, 3300 को होल्ड रखती है, इसका मतलब है कि आपकी मार्केट में जान भी है और मार्केट शानदार भी है, यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे ये कह रहे हैं कि हमने जो सेलिंग की है, वो जो प्रॉपर हमारे पास कैश पड़ा हुआ और जो गोल्ड हमने होल्ड रखा हुआ है, उस गोल्ड का हमने क्या करना है, उस गोल्ड को आपने होल्ड ही रखना है। अगर यहाँ पर आपको कोई डीपर एक्सपेक्टेड सेल ऑफ नज़र आया, 3280 अगर ट्रैक होता है, तो फिर आप उसका भी रिस्क ले सकते हैं। रिस्क नहीं, वहाँ पर आपने 25% मजीद सेल करना है अपना, फिर हमें मजीद डिप मिल सकती है। अगर 3250 भी मार्केट क्रैक करती है तो फिर हम 25% जो मजीद होगा उसको भी सेल करेंगे। वरना अगर 3250 3280 हमारा होल्ड रहता है तो मार्केट हमारी किसी भी वक्त जो है किसी भी न्यूज़ की वजह से बुलिश में जा सकती है। आज जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग की जो भी बात होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या बातें एक्सपेक्टेड है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, जिसकी बेस के ऊपर लोग पैनिक में आके अपना 100% गोल्ड जो है वो सेल कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको हमने 100% सेलिंग करवाई थी, उनमें सिर्फ वही लोग थे जो लोग प्रॉपर होल्डिंग पावर नहीं रखते। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, आप जो है गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं 3 to 6 मंथ्स में, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। आपने यहाँ पर पैनिक में आके किसी भी किस्म की सेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना या मार्केट के किसी भी र्यूमर की तरफ नहीं देना। माफिया जो चाहता था वो माफिया ने लगा दिया, क्योंकि गोल्ड एक ऑल टाइम हाई लगाया 3509 का, बाद में प्रॉफिट टेकिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे आया। और ये जो मार्केट के अंदर हाई था, ये सिर्फ टेक्निकल नहीं था, बल्कि जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हुआ। उनके साथ ही बिटकॉइन ने भी करीबन $90,000 क्रॉस किया और डॉलर इंडेक्स 3 साल के लो के करीब है। अब एक्सेल मर्क की वार्निंग है कि अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम अब एक हेज फंड जैसा हो गया, क्योंकि लोग डॉलर बोरो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ट्रेड डिसरप्शंस की वजह से पैसा वापस नहीं आ रहा। तो इससे डेफिसिट्स बढ़ने का खतरा है अमेरिका के अंदर। फाइनेंसिंग का बोझ जब डोमेस्टिक इकोनॉमी उठाएगी, तो जिसकी बेस के ऊपर मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूँ। सेंट्रल बैंक जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। चाइना जैसे सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहे हैं, और आज जो बात हो रही जा रही है, ट्रम्प की तरफ से मुआहदे की बात हो रही है, चाइना उसका इनकार कर रहा है, तो ये दोनों तरफ आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो मर्क है, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये डी डॉलराइजेशन की कहानी है। चाइना इसके पीछे एक बहुत बड़ी सपोर्ट लेकर खड़ा हुआ है। आज बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलने वाले हैं और आने वाले दिनों में ज़्यादा एलोकेशंस गोल्ड की तरफ जा रही हैं। तो लंबे अरसे तक अगर आपका माइंडसेट है तो आपने गोल्ड को होल्ड पे रखना है जो आपके पास है। IMF और बिजनेस कोर्स की बात करें तो IMF ने ग्लोबल ग्रोथ सिर्फ 2.8 फोरकास्ट की है यूएस की। पेंडेमिक के बाद सबसे ये स्लो है, और साथ ही यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो 4.37% तक पहुंच गई हैं, जो बताता है कि दुनिया में अब काम करना महंगा होता जा रहा है। और ट्रम्प की अगर पावेल की, मैंने जैसे आपको बताया, ट्रम्प ने फेड चावल को मिस्टर टू लेट और मेजर लूजर कहा।
तो अगर फेड रेट कट करता है तो ये पॉलिटिकल प्रेशर का असर होगा, लेकिन अभी तक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, लेकिन ये बेयकीनी मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। जियोपॉलिटिकल देखें तो ट्रंप कह रहे हैं कि चाइना मिलना चाहता है, लेकिन चाइना की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक चाइना ये चाहता है कि डिप्लोमेटिक रिस्पेक्ट हो, स्टेबल यूएस पॉलिसी हो, सैंक्शंस और ताइवान पर कंसर्न का जवाब हो, ट्रंप सपोर्टेड चीफ निगोशिएटर हो। चाइना ने बोइंग एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स रोक दिए और यूएस ने टैरिफ 244% तक बढ़ा दिए। चाइना ने यह कहा कि अगर यूएस हमारे साथ सुलह करना चाहता है तो बराबरी और इज्जत के साथ बात करे। अब टेक्निकल आउटलुक जो गोल्ड के लिए हमने देखना है इन फंडामेंटल और एनालिसिस के बेस के ऊपर ऑल टाइम हाई टच हमारा 3509.90। करंट जोन जो मार्केट का चल रहा है वो 3300 से 3470। रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त जो हमारे हैं वो 35112, 3470 और 3380 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। सपोर्ट लेवल हमारे नीचे यहाँ पर हैं 3280, 3300, 3375 और 34112। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ जो 34112 में बता। अगर गोल्ड 3500 के ऊपर स्टेबल होता तो अगला टारगेट 35,550 और 3600 होता, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के बाद शॉर्ट टर्म पुल बैक आते रहते हैं, ये एक्सपेक्टेड है, मार्केट का हुसन है, ये होगा। अब ट्रेडिंग एडवाइस मैं ऑनलाइन के लिए ये बता दूं, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है, सिर्फ पुल बैक पे आपने बाय करना है, कैंडल कंफर्मेशन और सपोर्ट जोन का आपने इंतजार करना है। हर ट्रेड के अंदर एसएल आपने ज़रूर लगाना है क्योंकि वॉलेटिलिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। फिजिकल बायर्स को मैं बताऊंगा, देखें पाकिस्तान के अंदर अभी इस वक्त अगर गोल्ड $3300 से ऊपर रहता है तो बाइंग का आपको मौका मिलेगा। अगर 3250 तक जाता है तो यहाँ पर आपने मजीद सेलिंग करके 3250 से 100% या कम से कम 60% गोल्ड बाय करना है। लोकल पाकिस्तानी रेट इस वक्त करीबन जो है वो मेरे पास जो अपडेटेड रेट है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अपडेटेड रेट जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर वो करीबन 3,70,000 और 3,71,000 के अराउंड में चल रहा है। तो अभी मेरी जो फाइनल एडवाइस है वो ये है कि गोल्ड की वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, लेकिन गोल्ड एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होना चाहिए। ऐसी पोर्टफोलियो रखें जो आपको रात को सोने दे। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही पॉइंट के ऊपर बाय सेल कर रहे हैं तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। ये मार्केट के अंदर मैंने डिटेल्ड आपको वीडियो बनाकर दी है, इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एनालिसिस को आपने ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह ताला मार्केट इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको घूमती हुई नजर आएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर आपने 50% सेलिंग नहीं की तो पैनिक ना करें, ठीक है। जो लोग नहीं कर पाए, वीडियो नहीं देख पाए, मजीद उनके पास गोल्ड है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास पावर है, होल्डिंग पावर 3 to 6 मंथ तक आप फिजिकल मार्केट को देख सकते हैं, फिजिकल मार्केट में लिख सकते हैं, तो आपने इस चीज़ का इंतज़ार करना है। फंडामेंटल, टेक्निकल ओवरव्यू, फिजिकल मार्केट और बाइंग और सेलिंग, ये सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। मज़ीद अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई मज़ीद डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है या मज़ीद कुछ समझना चाह रहा है तो आपने हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वीडियो में उस नंबर पर रब्ता करना है। हमारे पेड ग्रुप में आपने आना है, वहाँ पर आपको इस तरह की सेलिंग और स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह ताला मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।